हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अनदर लेक्चर ऑन स्टैटिक्स आईक्यू। स्टैटिक्स आईक्यू के यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत है। यहाँ पर दोस्तों आपको लगातार दिल्ली पुलिस कांस्टेबल भर्ती के रिगार्डिंग क्लासेज मिल रही हैं। आपने थंबनेल में देखा होगा, आज हम कंप्यूटर के पीओआईक्यू के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। जी हाँ, आज का ये वीडियो आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम एसएससी द्वारा अभी हाल ही में जो कंडक्ट करवाई गई सभी एग्जाम है जिनमें कंप्यूटर से जो क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों के ऊपर चर्चा करने वाले हैं। तो आज का ये वीडियो है दिल्ली पुलिस की तैयारी करने वाले उन सभी स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है, जो कि यहाँ पे दोस्तों कंप्यूटर से जो पीओआईक्यू क्वेश्चन को देखने के लिए यहाँ पे उपस्थित हुए हैं। तो दोस्तों आपका यहाँ से कंप्यूटर का जो दिल्ली पुलिस में 10 नंबर का सिलेबस है, जी हाँ 10 नंबर का सिलेबस यहाँ से कवर होने वाला है। इससे पहले हमारा कंप्यूटर टॉपिक वाइज स्पेशल जो पार्ट फर्स्ट है वह हो चुका है। यदि आपने नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहाँ पे आपको कंप्यूटर का जो टॉपिक वाइज स्पेशल है पार्ट फर्स्ट हो चुका है, जिसमें हमने जो चर्चा की है वह कंप्यूटर के जो सामान्य परिचय से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए हैं उन सभी क्वेश्चनों का दोस्तों यहाँ पे 60 के समथिंग क्वेश्चन है जो कि वहाँ पे हमारे द्वारा करवाए गए हैं। यदि आपने वह सेशन नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम कंप्यूटर के जो आर्किटेक्चर है, बनावट है, उससे किस प्रकार से दोस्तों एसएससी क्वेश्चन पुटअप करती है उनके बारे में हम यहाँ पे चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा, और यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा, ताकि दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके। तो चलिए दोस्तों बिना समय खराब करते हुए आज के इस शानदार सेशन का आगाज करते हैं और बात करते हैं कंप्यूटर के पहले क्वेश्चन पर। तो क्वेश्चन पूछा गया है, कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके मध्य संबंध को कंप्यूटर की क्या कहते हैं। तो दोस्तों कंप्यूटर से जो क्वेश्चन पूछा गया है वह जो पूछने का दोस्तों एग्जाम में जो एग्जामिनर कंप्यूटर के क्वेश्चन पूछता है वह हार्ड नहीं होता है, लेकिन वो जिस लैंग्वेज के अंदर क्वेश्चन पुटअप करता है वह लैंग्वेज यहाँ पे आपको हार्ड देखने को मिलती है। तो दोस्तों हमारे द्वारा कोशिश है कि जो एग्जाम में हूबहू जिस लैंग्वेज में आपको क्वेश्चन पूछे जाते हैं वह समस्त क्वेश्चन उसी लैंग्वेज में यहाँ पे आपको प्रोवाइड करवाए जाए। तो पहला क्वेश्चन है, कंप्यूटर के विभिन्न अवयव एवं उनके संबंध को कंप्यूटर की क्या कहते हैं। तो ऑप्शन है संरचना, हार्डवेयर, इनपुट और आउटपुट। तो दोस्तों जो कंप्यूटर के अवयव है, कंप्यूटर के अवयव से यहाँ पे आज से है दोस्तों उसकी संरचना है। तो कंप्यूटर की संरचना इस प्रकार होती है, एक दोस्तों उसमें एलईडी होती है या मॉनिटर होता है, उसका कीबोर्ड होता है, उसके अलावा दोस्तों उसका माउस होता है, सीपीयू होता है। इस प्रकार से दोस्तों ये एक जो समस्त अवयव मिलकर जो एक निर्माण करते हैं उसे दोस्तों यहाँ पे संरचना कहा गया है। जी हाँ, संरचना कहा गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर 1 राइट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, डैश यूनिट मनुष्य द्वारा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्रामों को ऐसे रूप में बदल देती है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस कर सकता है। तो दोस्तों जो हमारे द्वारा वहाँ पे इनपुट दिया जाता है, जी हाँ जो हमारे द्वारा जो कंप्यूटर में इनपुट दिया जाता है, इनपुट होने के बाद में दोस्तों जो कंप्यूटर का सीपीयू है वह उसे प्रोसेस करता है, और प्रोसेस करने के बाद में हमारे जो कंप्यूटर के द्वारा आउटपुट प्राप्त होता है या जो परिणाम प्राप्त होता है उसे आउटपुट कहा जाता है। तो दोस्तों जो हमारे द्वारा इनपुट दिया जाएगा समझे जाने वाले डाटा और प्रोग्राम को ऐसे रूप में बदलता है जिसे कंप्यूटर प्रोसेस करता है, और जो अंतिम यहाँ पे परिणाम दिया जाता है वह आउटपुट होता है। तो दोस्तों इनपुट ही मनुष्य के द्वारा दिया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है, निम्न में से क्या कंप्यूटर सिस्टम के कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी अवयव है। तो दोस्तों जो इन दिए गए ऑप्शन में देखकर आपको बताना है कि कौन सा ऐसा ऑप्शन है जो कि कंप्यूटर में कार्य करने के लिए सर्वाधिक जरूरी है। तो दोस्तों इनपुट इकाई, आउटपुट इकाई, स्टोरेज सिस्टम और मॉनिटर। तो दोस्तों सबसे पहले तो कार्य करने के लिए यदि उसे कोई कमांड नहीं दी जाएगी तो वह कंप्यूटर कार्य ही नहीं करेगा, अर्थात कमांड से यहाँ से है इनपुट। तो दोस्तों यहाँ पे इनपुट इकाई होना आवश्यक है। तो यहाँ से आपका जो ऑप्शन नंबर 1 है जो राइट होता है, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है,
निम्न में से इनपुट आउटपुट तथा प्रोसेसिंग डिवाइस साथ मिलकर क्या निरूपित करते हैं। तो दोस्तों जो इनपुट आउटपुट और प्रोसेसिंग है ये साथ मिलकर किसे डिनोट करते हैं। तो ये दोस्तों जो इनपुट है, आउटपुट है, प्रोसेसिंग है, ये तीनों मिलकर दोस्तों एक कंप्यूटर सिस्टम बनाते हैं। जी हाँ, कंप्यूटर का जो सिस्टम है उसे बनाते हैं। तो कंप्यूटर सिस्टम यहाँ से आपका ऑप्शन होने वाला है जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया गया है। तो चलिए आगे बढ़े और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मुख्य भाग कौन सा है। तो निम्नलिखित में से कंप्यूटर का मुख्य भाग बताना है। तो दोस्तों ऑप्शन में दिया गया है सिस्टम यूनिट, कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर। तो दोस्तों ये कंप्यूटर के भाग तो कीबोर्ड, माउस और मॉनिटर होते हैं, लेकिन यहाँ पे मुख्य भाग से पूछा गया है तो सिस्टम यूनिट। जी हाँ, सिस्टम यूनिट ही कंप्यूटर का मुख्य भाग होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा धातु या प्लास्टिक का केस है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है। तो दोस्तों जो कौन सा ऐसा धातु या प्लास्टिक का केस है जो कंप्यूटर के सभी भौतिक भागों को रखता है। तो दोस्तों वह सिस्टम यूनिटी है जिसके अंदर इन समस्त भागों को रखा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ें और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है कंपोनेंट जो डाटा को प्रोसेस करता है निम्न में से किस में स्थित होता है। तो दोस्तों जो कंपोनेंट्स यहाँ पे तत्व पूछे गए हैं जो डाटा को प्रोसेस करता है वह किस में रखे गए हैं। तो वह दोस्तों सिस्टम यूनिट के अंदर ही रखे जाते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है किसी कंप्यूटर के सीपीयू के भाग है। तो कंप्यूटर के सीपीयू के भाग से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों सीपीयू के कौन कौन से भाग होते हैं। तो दोस्तों हम बात करते हैं सीपीयू के भागों के ऊपर। तो सीपीयू के भाग दोस्तों एक तो होता है कंट्रोल यूनिट होता है। जी हाँ, कंट्रोल यूनिट इसके भाग होता है। एक होता है ALU अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट होता है, इसका भाग होता है। और एक दोस्तों यहाँ पे होता है स्टोरेज। जी हाँ, स्टोरेज भी कंप्यूटर का भाग होता है। तो इस प्रकार से ये जो भाग दिए गए हैं तो इनपुट आउटपुट दोस्तों भाग नहीं होते हैं। कंट्रोल यूनिट प्राइमरी और सेकेंडरी दोस्तों ये भी यहाँ पे भाग नहीं होते हैं। जबकि कंट्रोल यूनिट, अर्थमेटिकल लॉजिकल यूनिट एवं प्राइमरी स्टोरेज इसके भाग होते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन पूछा गया है सीपीयू का संक्षिप्त रूप क्या है। तो दोस्तों आप सभी को पता है जो आपको दिल्ली पुलिस के अंदर 10 क्वेश्चन कंप्यूटर से पूछे जाने वाले हैं उनमें दोस्तों 2 क्वेश्चन तो कंफर्म है कि कहां से आने वाला है। एक क्वेश्चन दोस्तों फुल फॉर्म से। जी हाँ, एक क्वेश्चन है जो कि फुल फॉर्म से पूछा जाएगा और एक क्वेश्चन दोस्तों आपको जो शॉर्ट कीज है। जी हाँ, शॉर्ट कीज है, उन शॉर्ट कीज से क्वेश्चन पूछा जाना तय है। तो आप सभी के लिए इन दोनों से दोस्तों एक एक सेपरेट यहाँ पे सेशन होने वाला है जिसमें आपको जितने भी यहाँ पे कंप्यूटर से संबंधित अभी तक, जी हाँ, अभी 2023 तक जितनी भी दोस्तों यहाँ पे फुल फॉर्म में पूछी गई है एसएससी के द्वारा उन समस्त का सेशन होने वाला है। और एक स्पेशल सेशन शॉर्ट की पे रखा जाएगा जो दोस्तों उसमें केवल हम शॉर्ट की के ऊपर चर्चा करेंगे। तो दोस्तों यह दोनों सेशन आप सभी के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण होने वाला है क्योंकि यहाँ पे 10 में से 2 नंबर दोस्तों यहाँ पे आपके बिल्कुल इस वीडियो से मिलने वाले हैं। तो उसका दोस्तों हम अभी थोड़े दिन के अंदर आप सभी के लिए अपलोड कर दिया जाएगा। सीपीयू का संक्षिप्त रूप पूछा गया है। तो सीपीयू का संक्षिप्त रूप है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। जी हाँ, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट इसकी फुल फॉर्म है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है इनपुट का आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो इनपुट का जो आउटपुट में रूपांतरण है वह किसके द्वारा किया जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों जो सीपीयू होता है, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट होती है, उसके द्वारा ही जो हमारे द्वारा इनपुट दिया जाता है उसका प्रोसेस करके आउटपुट में रूपांतरण किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है डाटा और प्रोग्राम कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होते हैं। तो जो दोस्तों डाटा और प्रोग्राम है वह कंप्यूटर में कहाँ स्टोर होते हैं। तो दोस्तों स्टोर की बात की जाती है तो यह जो डाटा दिया जाता है वह कंप्यूटर के सीपीयू के अंदर स्टोर होते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करें, निम्न में से सीपीयू का कौन सा कार्य है। तो सीपीयू का कौन सा कार्य है इस प्रकार से पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन दिया गया है डिलीट करना, प्रोसेसिंग करना, करप्ट करना या एडिट करना। तो दोस्तों प्रोसेस करना सीपीयू का मुख्य कार्य हो सकता है। जी हाँ, प्रोसेस करना ही सीपीयू का मुख्य कार्य है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश जिस कंप्यूटर का ब्रेन भी कहते हैं डाटा प्रोसेसिंग करता है। तो दोस्तों जो सीपीयू होता है, सीपीयू को कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है या ब्रेन कहा जाता है, ये आपको पता होना चाहिए। जी हाँ,
जो सीपीयू होता है उसे कंप्यूटर का मस्तिष्क कहा जाता है और दोस्तों इसे ही ब्रेन भी कहा जाता है और इस सीपीयू की फुल फॉर्म होती है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है और इसी के द्वारा सीपीयू के द्वारा ही दोस्तों डाटा को प्रोसेसिंग किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कंप्यूटर में प्रयोग होने वाली सीपीयू चिप किसकी बनी होती है? तो दोस्तों जो कंप्यूटर में जो सीपीयू के अंदर चिप काम में ली जाती है वह किसकी बनी हुई होती है? तो वह दोस्तों सिलिकॉन SI, जी हाँ सिलिकॉन की बनी होती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि कंप्यूटर की कौन सी यूनिट मेमोरी तथा अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के मध्य संचार में मदद करती है? तो दोस्तों यहाँ पे जो यूनिट मेमोरी और ALU के मध्य संचार का कार्य किसके द्वारा किया जाता है? तो वह भी दोस्तों CPU के द्वारा, सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के द्वारा ही किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करें। अगला क्वेश्चन है प्रोसेसर में एक कंट्रोल यूनिट और एक डैश शामिल होती है। तो प्रोसेसर के अंदर एक तो कंट्रोल यूनिट शामिल होती है और एक क्या शामिल होता है, इस प्रकार से पूछा गया है। तो दोस्तों जो यहाँ पे प्रोसेसर में CU होता है और एक ALU होता है, जी हाँ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट ALU होता है, जो कि ऑप्शन नंबर सी के अंदर दिया गया है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि ALU के मुख्य फंक्शन का कार्य क्या है? तो दोस्तों जो ALU होता है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, इसका मुख्य कार्य क्या है? तो ऑप्शन दिया गया है अर्थमेटिक और लॉजिकल ऑपरेटर्स को प्रदर्शित करना, कंप्यूटर आउटपुट कंट्रोल करना, मॉनिटर तथा सभी कंप्यूटर एक्टिविटीज को कंट्रोल करना, कंप्यूटर इनपुट कंट्रोल करना। तो दोस्तों जो ऑप्शन नंबर ए दिया गया है अर्थमेटिक और लॉजिक ऑपरेटर्स को प्रदर्शित करना, तो यहाँ पे ही दोस्तों ALU का मुख्य कार्य है। और दोस्तों आप इसकी फुल फॉर्म में ही यहाँ पे समझ पा रहे होंगे कि इसकी जो फुल फॉर्म होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट होती है। तो ये अर्थमेटिक और जो लॉजिकल ऑपरेटर्स को ही प्रदर्शित करता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। कंप्यूटर का कौन सा भाग कैलकुलेटिंग और कंपेयरिंग के लिए इस्तेमाल किया जाता है? तो दोस्तों जो कंप्यूटर का जो कौन सा भाग है जो उसमें कैलकुलेटिंग और कंपेयरिंग होती है? तो दोस्तों जो अर्थमेटिक लॉजिक यूनिट होता है ALU, उसके अंदर ही समस्त गणनाएं की जाती है। जी हाँ समस्त गणनाएं की जाती है वह ALU के अंदर ही की जाती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया गया है कि कौन सी यूनिट संयोजन डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक सर्किट है जो इंटीरियर बाइनरी संख्याओं पर अर्थमेटिक तथा बिटवाइज ऑपरेशन को करती है? तो दोस्तों क्वेश्चन में पूछा गया है वह है कि बाइनरी संख्याओं या अर्थमेटिक की जो बिटवाइज होती है उनका ऑपरेशन या दोस्तों किसके द्वारा किया जाता है? तो दोस्तों यहाँ पे ALU है, जी हाँ अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट के द्वारा ही बाइनरी डिजिट का भी यहाँ पे जो ऑपरेशन किया जाता है या गणना की जाती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है निम्न में से कौन डाटा स्थान को धारण करने का एक छोटा सेट है जो कंप्यूटर प्रोसेसर का एक हिस्सा है और निर्देश स्टोरेज एड्रेस या किसी भी प्रकार का डाटा रख सकता है? तो दोस्तों जो रजिस्टर है, जी हाँ रजिस्टर के अंदर समस्त प्रकार के डाटा रखे जाते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपका जो ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कि निम्न में से कौन CPU का डेटा उपयोग करने के लिए सबसे तीव्र मार्ग प्रदान करता है? तो दोस्तों जो CPU का जो डेटा उपयोग किया जाता है उसके लिए सबसे तीव्र मार्ग है जो किसके द्वारा प्रदान किया जाता है? तो दोस्तों वह रजिस्टर के द्वारा ही प्रदान किया जाता है जो कि सबसे तीव्र मार्ग प्रदान किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है मेमोरी की हायरार्की में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है? तो दोस्तों मेमोरी की हायरार्की में सबसे ऊंचा स्थान होता है वह रजिस्टर का होता है। जी हाँ रजिस्टर का होता है और यह रजिस्टर ही दोस्तों CPU का जो डेटा प्रदान किया जाता है उसमें सबसे तीव्र मार्ग भी यही प्रदान करता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। तो दोस्तों हमारे द्वारा क्या किया गया है कि यहाँ पे हम एक कंप्यूटर के जितने भी यहाँ पे दोस्तों टॉपिक होते हैं, चाहे वो दोस्तों कंप्यूटर का सामान्य परिचय हो, कंप्यूटर की आर्किटेक्चर हो या बनावट हो, कंप्यूटर का हार्डवेयर हो, मेमोरी हो या दोस्तों जो डाटा निरूपण है, इंटरनेट है, माइक्रोसॉफ्ट है, जिससे भी दोस्तों क्वेश्चन जिस भी टॉपिक से यहाँ पे आपको क्वेश्चन पूछे जाएंगे उन समस्त जो टॉपिकों से दोस्तों जितने भी पिछले एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं उन समस्त क्वेश्चनों को एक जगह रखकर आप सभी के सामने प्रस्तुत करने की कोशिश की है। इसी क्रम में दोस्तों आज जो कंप्यूटर दिल्ली पुलिस
कॉन्स्टेबल 2023 पीवाईक्यू का पार्ट 2 है। वो पार्ट फर्स्ट में दोस्तों सामान्य परिचय से क्वेश्चन पूछे जा चुके हैं। यदि आपने वह नहीं देखा तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और दोस्तों इसी क्रम में आज हम जो कंप्यूटर की आर्किटेक्चर है, बनावट है, उसके जो समस्त क्वेश्चन है वह आप सभी के समक्ष रख रहे हैं। तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बने रहिएगा। तो हम बात कर रहे हैं मेमोरी की हायरार्की में सबसे ऊंचा स्थान किसका होता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी रजिस्टर का होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पद किसी भी कंप्यूटर के कंपोनेंट को दर्शाता है जिसकी किसी विशेष कार्य को संपन्न करने की आवश्यकता होती है। तो दोस्तों ये किसके द्वारा, तो कंप्यूटर में दोस्तों जो विशेष कार्य संपन्न करने की आवश्यकता होती है वह किसके द्वारा होती है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन दिया गया है सी रिसोर्स। जी हाँ, रिसोर्स के द्वारा ही समस्त विशेष कार्य संपन्न करने की जो किए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है सीपीयू का वह भाग जो अन्य सभी कंप्यूटर कंपोनेंट्स की गतिविधियों को कोऑर्डिनेट करता है उसे क्या कहलाता है। तो दोस्तों जो कंप्यूटर के कंपोनेंट्स होते हैं उनकी समस्त गतिविधियों पर कोऑर्डिनेट या नियंत्रण करने का जो कार्य है वह कंट्रोल यूनिट के द्वारा, सीयू के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ पे दोस्तों आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होने वाला है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है मशीन साइकिल को कौन नियंत्रण करता है। तो मशीन साइकिल को कौन नियंत्रण करता है। तो दोस्तों मशीन साइकिल को भी दोस्तों कंट्रोल यूनिट सीयू यहाँ पे नियंत्रित करता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगला इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट उत्पन्न करती है। तो दोस्तों जो दूसरी इकाइयों को नियंत्रित करने के लिए कंट्रोल यूनिट क्या उत्पन्न करती है। तो वह दोस्तों कंट्रोल सिग्नल यहाँ पे, जी हाँ, कंट्रोल सिग्नल है जो कि उत्पन्न करती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है किसी डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट को क्या कहते हैं। तो किसी जो डिजिटल कंप्यूटर की कंट्रोल यूनिट होती है उसे क्या कहा जाता है। तो दोस्तों जो कंट्रोल यूनिट होती है डिजिटल कंप्यूटर की उसे क्लॉक कहा जाता है। जी हाँ, उसे क्लॉक कहा जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा कंट्रोल यूनिट का एक कार्य नहीं है। तो दोस्तों कंट्रोल यूनिट का कार्य होते हैं वह कौन कौन से। कंट्रोल यूनिट का कार्य है निर्देशों को पढ़ना। जी हाँ, निर्देशों को पढ़ना उसका कार्य है। निर्देशों को दोस्तों अमल में लाना है। जी हाँ, अमल में लाना है। और दोस्तों ऑपरेशन को निर्देशित करना, दिखाना है, इसका मुख्य कार्य है। लेकिन इसका कार्य कौन सा नहीं है। तो दोस्तों निर्देशों की व्याख्या करना इसका कार्य नहीं है। तो यहाँ से आपको ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से क्या एक कंप्यूटर प्रणाली के एक महत्वपूर्ण सेक्रेटरी है जो प्रोसेस के संचालन का निर्देशन करता है। तो प्रोसेसर के संचालन का निर्देशन किसके द्वारा किया जाता है। तो दोस्तों वह भी कंट्रोल यूनिट, जी हाँ, कंट्रोल यूनिट के द्वारा किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अगला क्वेश्चन है निम्न में से किस डिवाइस में सीपीयू और मेमोरी स्थित है। तो किस डिवाइस के अंदर सीपीयू और मेमोरी स्थित है तो आपको ये बताने हैं। तो दोस्तों सीपीयू और मेमोरी है वह किसके अंदर स्थित होते हैं। तो यह भी दोस्तों इनका ये दोनों स्थित होते हैं, जो सीयू कंट्रोल यूनिट होती है उसके अंदर ही यह स्थित होते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिएगा अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर लाखों डैश से बना होता है। तो माइक्रो प्रोसेसर दोस्तों किससे बना होता है। तो ये दोस्तों लाखों हजारों ट्रांजिस्टर से मिलकर, जी हाँ, लाखों हजारों ट्रांजिस्टर से मिलकर बनता है। तो यहाँ पे ट्रांजिस्टर आपका, और यहाँ पे सही आंसर होने वाला है कि लाखों ट्रांजिस्टर से मिलकर माइक्रो प्रोसेसर तैयार किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कंप्यूटर का माइक्रो प्रोसेसर डैश समझता है। तो जो कंप्यूटर में माइक्रो प्रोसेसर होता है जो लाखों ट्रांजिस्टर से मिलकर बना होता है वह क्या समझता है। तो यहाँ पे दोस्तों वह केवल मशीन की भाषा समझता है, मशीन की भाषा नहीं समझता है, मशीन की और उच्च स्तरीय भाषा समझता है, केवल उच्च स्तरीय भाषा समझता है। तो जो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर है वह केवल मशीन की भाषा समझता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होने वाला है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है माइक्रो प्रोसेसर की खोज कब हुई थी। तो माइक्रो प्रोसेसर की खोज कब की गई थी, इस प्रकार से दोस्तों सन से क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तो वह दोस्तों 1969, जी हाँ, 1969 के अंदर यहाँ पे माइक्रो प्रोसेसर की खोज की जाती है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट के सभी कार्य कौन करता है। तो दोस्तों जो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट या सीपीयू होता है उसके सभी कार्य किसके द्वारा किए जाते हैं। तो ये सभी कार्य है
किसके द्वारा किए जाते हैं? तो दोस्तों माइक्रो प्रोसेसर के द्वारा जो सीपीयू होते हैं उसके समस्त कार्य किए जाते हैं। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है माइक्रो प्रोसेसर को डैश भी कहते हैं। तो माइक्रो जो प्रोसेसर होता है उसे चिप कहते हैं, आईसी कहते हैं, रूल कहते हैं, या दोस्तों ट्रांजिस्टर कहा जाता है। तो माइक्रो प्रोसेसर को दोस्तों चिप भी कहा जाता है। जी हाँ, चिप भी इसे कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में से कौन सा पहला माइक्रो प्रोसेसर था? तो दोस्तों सबसे पहला माइक्रो प्रोसेसर कौन सा था, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर ए इंटेल 4004 है, जो कि पहला माइक्रो प्रोसेसर है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर द्वारा निष्पादित बेसिक फंक्शन कौन सा है? तो दोस्तों जो कंप्यूटर के द्वारा निष्पादित बेसिक फंक्शन क्या होते हैं? तो दोस्तों डाटा को प्रोसेस करना भी इसका बेसिक फंक्शन है, डाटा को स्टोरेज, जी हाँ, स्टोरेज करना भी इसका बेसिक फंक्शन है, और मूवमेंट करना, या दोस्तों ये जो डाटा को मूवमेंट होता है वह भी कंप्यूटर का जो बेसिक फंक्शन है। तो दोस्तों ऑप्शन नंबर डी उपयुक्त सभी कंप्यूटर के बेसिक फंक्शन है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है सिस्टम यूनिट के सर्किट बोर्ड को कहते हैं। तो दोस्तों जो सिस्टम यूनिट के जो मेन सर्किट बोर्ड होता है उसे क्या कहते हैं? तो मेन सर्किट बोर्ड को दोस्तों मदरबोर्ड कहा जाता है। जी हाँ, मदरबोर्ड उसे कहा जाता है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन दिया गया है निम्न में से कौन सा मदरबोर्ड का नाम नहीं है? तो दोस्तों मदरबोर्ड की क्या क्या उपनाम है उनके ऊपर बात करते हैं। तो मदरबोर्ड के उपनाम से यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन। तो मदरबोर्ड के उपनाम होते हैं दोस्तों जो सिस्टम बोर्ड, मेन बोर्ड, कंप्यूटर बोर्ड या लॉजिक बोर्ड। तो दोस्तों मदरबोर्ड को सिस्टम बोर्ड भी कहा जाता है, मेन बोर्ड भी कहा जाता है और लॉजिक बोर्ड भी कहा जाता है, जबकि कंप्यूटर जो मदरबोर्ड होता है उसे कंप्यूटर बोर्ड नहीं कहा जाता। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। अगले क्वेश्चन पे बात करें तो अगला क्वेश्चन है मदरबोर्ड पर चिप के लिए उपस्थित कन्वेंशन पॉइंट्स को क्या कहते हैं? तो जो मदरबोर्ड पे दोस्तों ये इस प्रकार का आपका मदरबोर्ड होता है और उसमें दोस्तों यहाँ पे स्लॉट होता है, रैम का होता है, प्रोसेसर का होता है, प्रोसेसर के ऊपर फैन लगा होता है, इस प्रकार से दोस्तों अन्य ट्रांजिस्टर लगे होते हैं। तो उसमें दोस्तों जो यहाँ पे जो चिप के लिए उपस्थित कनेक्शन होता है उसे जो पॉइंट्स दिए गए हैं उन्हें क्या कहते हैं? तो दोस्तों इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इन्हें सॉकेट कहा जाता है। जी हाँ, ये रैम का सॉकेट है, इधर प्रोसेसर का सॉकेट है, फैन का सॉकेट है, इस प्रकार से दोस्तों जो सॉकेट लगे होते हैं। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर जो बी है राइट होता है। जी हाँ, जो सॉकेट्स कहा जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा है? तो कंप्यूटर के भागों को जोड़ने वाला मुख्य सर्किट बोर्ड कौन सा है? तो दोस्तों आप सभी को पता है मदरबोर्ड होता है। मदरबोर्ड के अंदर कई प्रकार के यहाँ पे समस्त जो मुख्य भाग होते हैं उन्हें जोड़ा जाता है। तो मदरबोर्ड में ही दोस्तों यहाँ पे जो लगी होती है, सर्किट लगे होते हैं, सॉकेट लगे होते हैं, जिसमें दोस्तों जो माउस भी यहाँ जुड़ता है, कीबोर्ड भी यहाँ जुड़ता है, और जो डिस्प्ले आउटपुट होता है वह भी मदरबोर्ड से ही जाके यहाँ पे जुड़ता है। और भी दोस्तों अन्य कनेक्टिविटी होती है, साउंड की कनेक्टिविटी यहाँ से होने वाली है, नेट की कनेक्टिविटी यहाँ से होने वाली है। इस प्रकार दोस्तों इसमें भी जो अन्य जो हार्ड डिस्क लगी होती है, यहाँ पे SMP लगी होती है पावर सप्लाई के लिए, उसकी कनेक्टिविटी मदरबोर्ड से होती है, फैन की कनेक्टिविटी मदरबोर्ड से होती है। जो समस्त दोस्तों यहाँ पे इसके भाग होते हैं कंप्यूटर के, उसे जोड़ने का कार्य है या मुख्य सर्किट बोर्ड है, उसे मदरबोर्ड को ही कहा जाता है। तो दोस्तों यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं कंप्यूटर के मदरबोर्ड पर एक्सपेंशन स्लॉट का क्या कार्य होता है? तो दोस्तों जो यहाँ पे एक्सपेंशन स्लॉट दी जाती है उनका क्या कार्य होता है? तो ये दोस्तों इंटरनल कार्ड जोड़ने के लिए, जी हाँ, जो इंटरनल कार्ड है उन्हें जोड़ने के लिए इन स्लॉट का कार्य किया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है कि डैश अस्थायी स्टोरेज है जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए CPU से जुड़ा होता है। तो दोस्तों डैश कौन सा अस्थायी स्टोरेज है जो इनपुट और आउटपुट के लिए CPU से हमेशा जुड़ा रहता है? तो दोस्तों जो बफर है, बफर अस्थायी स्टोरेज होता है जो इनपुट आउटपुट ऑपरेशन के लिए हमेशा CPU से जुड़ा रहता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एक प्रोसेसर की गति किसमें मापी जाती है? तो दोस्तों ये क्वेश्चन काफी बार पूछा जा चुका है,
ये आपके लिए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो प्रोसेसर की कार्य करने की गति होती है या उसकी दक्षता किसमें मापी जाती है। तो इस प्रकार से क्वेश्चन काफी बार पूछा गया है। तो दोस्तों मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज है, जी हाँ मेगाहर्ट्ज और गीगाहर्ट्ज के अंदर ही, जी हाँ गीगाहर्ट्ज के अंदर ही प्रोसेसर की गति मापी जाती है या दक्षता मापी जाती है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है डीएमए का पूर्ण रूप क्या है। तो डीएमए की फुल फॉर्म आप सभी को बतानी है। तो डीएमए होता है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस, जी हाँ जो ऑप्शन नंबर बी दिया गया है। डीएमए की पूर्ण रूप है डायरेक्ट मेमोरी एक्सेस। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर बी राइट होता है। अगला क्वेश्चन है पढ़ना लिखना निम्न में से किस लाइन से संबंधित है। तो दोस्तों जो पढ़ना और लिखना है वह किस लाइन से संबंधित है। तो ये दोस्तों कंट्रोल बस, जी हाँ ऑप्शन नंबर बी कंट्रोल बस से संबंधित है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है डाटा को स्थानांतरित करने वाली बस को क्या कहते हैं। तो जो डाटा को स्थानांतरण किया जाता है उस बस को क्या कहते हैं। तो उसे डाटा बस कहा जाता है, जी हाँ डाटा बस से ही डाटा को स्थानांतरित किया जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगला क्वेश्चन है कंप्यूटर तंत्र में बस से क्या अभिप्राय है। तो दोस्तों यहाँ पे जो बस है इसका प्रयोग किसके लिए किया जाता है। तो दोस्तों जो समानांतर धारा पथ होता है, जी हाँ समानांतर धारा पथ के लिए जो कंप्यूटर में बस का उपयोग किया जाता है। जैसे दोस्तों समानांतर धारा पथ के लिए डाटा बस है, कंट्रोल बस है, आंतरिक बस है, एड्रेस बस है, इस प्रकार की बसें होती है जो दोस्तों एक समानांतर धारा पथ यहाँ पे कंप्यूटर के लिए प्रोवाइड करवाती है। तो यहाँ पे दोस्तों बस से अभिप्राय है समानांतर धारा पथ। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन आप सभी के सामने है सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य की कम्युनिकेशन लाइन को क्या कहते हैं। तो दोस्तों जहाँ पे सीपीयू और जो पेरिफेरल होता है उसके मध्य एक कम्युनिकेशन होता है उस लाइन को क्या कहते हैं। तो आपको ऑप्शन दिया गया है बस, ऑप्शन बी दिया गया है लाइन, ऑप्शन सी है मीडिया और ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी। तो दोस्तों आपको यहाँ पे कमेंट करके बताना है कि सीपीयू तथा पेरिफेरल के मध्य का जो यहाँ पे कम्युनिकेशन होता है, संबंध होता है, उसे क्या कहा गया है। तो हम बात करते हैं जो दोस्तों जो समानांतर धारा पथ प्रोवाइड करवाने के लिए कंप्यूटर में बस का प्रयोग किया जाता है। और बस है दोस्तों कंप्यूटर में कई प्रकार की होती है, जैसे डाटा बस हो चुकी है, कंट्रोल बस है, एड्रेस बस है, सीपीयू बस है। तो इस बस के द्वारा ही दोस्तों सीपीयू और पेरिफेरल के मध्य कम्युनिकेशन होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगले शानदार क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो वह पूछा गया है इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण फर्स्ट और सेकंड क्या कहलाते हैं। तो जो इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण होते हैं फर्स्ट और सेकंड उन्हें क्या कहा गया है। तो यहाँ पे है दोस्तों इन्हें फेज चक्र कहा जाता है, जी हाँ फेज चक्र होता है जो कि इंस्ट्रक्शन साइकिल के चरण फर्स्ट और चरण सेकंड को कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन पूछा गया है इंस्ट्रक्शन साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम में पहला साइकिल कौन सा है। तो दोस्तों जो इंस्ट्रक्शन होते हैं, निर्देश होते हैं, उस साइकिल में होने वाली घटनाओं के क्रम को क्या कहा गया है। तो यहाँ पे दोस्तों जो फेच साइकिल इन्हें कहा गया है, जी हाँ ऑप्शन नंबर डी फेच साइकिल होती है जो कि निर्देश साइकिल में होने वाली घटनाओं में सबसे पहला साइकिल है जो कि फेच साइकिल है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करें तो अगला क्वेश्चन है मशीन में कमांड को कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं। तो दोस्तों मशीन के अंदर जो कमांड दी जाती है, कमांड या कमांड दी जाती है, उसे कैरी करने की विधि को क्या कहते हैं। तो उसे एग्जीक्यूटिंग, जी हाँ एग्जीक्यूटिंग कहा जाता है। यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है डैश आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया है। तो आदेशों को पूरा करने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। तो आदेशों को पूरा करने की जो प्रक्रिया होती है उसे डिकोडिंग कहा जाता है, जी हाँ यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है इंस्ट्रक्शन का समूह है जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है तो उसे क्या कहते हैं। तो दोस्तों जो इंस्ट्रक्शन या निर्देश दिए जाते हैं उन निर्देशों के समूह को क्या कहा जाता है कंप्यूटर के अंदर। ऑप्शन है हार्डवेयर, ऑप्शन बी है लॉजिक यूनिट, ऑप्शन सी प्रोग्राम और ऑप्शन डी है सीपीयू। तो दोस्तों हम बात करते हैं यह प्रोग्राम होते हैं जो कि एक निर्देशों का समूह होता है, जी हाँ प्रोग्राम एक निर्देशों का समूह होता है जो कि कंप्यूटर को निर्देशित करता है। यहाँ पे दोस्तों यहाँ पे जो कंप्यूटर को निर्देशित करता है उसे प्रोग्राम कहा जाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं।
अगला क्वेश्चन है मशीनी असेंबली भाषा में प्रयुक्त इंस्ट्रक्शन कोड सीपीयू के किस बेसिक ऑपरेशन को उल्लेखित करते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे जो प्रयुक्त इंस्ट्रक्शन कोड होते हैं मशीनी असेंबली भाषा के द्वारा जो उन्हें बेसिक ऑपरेशन को किनको उल्लेखित करता है। ऑप्शन डी ए है मशीन कोड, बी है इंस्ट्रक्शन कोड, सी है ऑप कोड और ऑप्शन नंबर डी है उपरोक्त सभी। तो दोस्तों हम यहाँ पे बात कर रहे हैं तो ऑप कोड, जी हाँ यहाँ पे ऑप्शन नंबर आपका सी राइट होने वाला है। ऑप कोड ही होता है जो मशीनी जो असेंबली भाषा होता है उसमें प्रयुक्त इंस्ट्रक्शन कोड सीपीयू के लिए बेसिक ऑपरेशन को प्रदर्शित करता है, वह ऑप कोड होता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर सी राइट होता है। अगले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। बिट्स का एक समूह है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य करने के लिए कहता है। तो कंप्यूटर को विशेष कार्य करने के लिए किसके द्वारा कहा जाता है। तो दोस्तों जो इंस्ट्रक्शन कोड, जी हाँ ऑप्शन नंबर ए इंस्ट्रक्शन कोड ही होता है जो कंप्यूटर को किसी विशेष कार्य करने के लिए कहता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। चलिए स्टूडेंट्स आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एक युक्ति द्वारा डाटा एवं निर्देशों को लोकेट करने तथा उसे सीपीयू तक पहुंचाने में लिए गए समय को क्या कहते हैं। तो एक युक्ति है जो दोस्तों डाटा व निर्देशों को लोकेट करके उन्हें सीपीयू तक पहुंचाने के लिए जो लिए गए समय को क्या कहा जाता है, इस प्रकार से क्वेश्चन पूछा गया है। तो दोस्तों इसके द्वारा जो समस्त समय लिया जाता है उसे एक प्रोसेसिंग चक्र कहा जाता है। जी हाँ एक प्रोसेसिंग चक्र होता है जो कि डाटा और निर्देशों को लोकेट करके उसे सीपीयू तक पहुंचाते हैं, उसमें लगा समय एक प्रोसेसिंग चक्र कहलाता है। तो यहाँ से आपका ऑप्शन नंबर ए राइट होता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएस की फुल फॉर्म क्या है। तो यूपीएस की फुल फॉर्म होती है अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई। जी हाँ अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई दोस्तों इसकी फुल फॉर्म होती है। चलिए आगे बढ़ते हैं और अगले क्वेश्चन के ऊपर बात करते हैं। तो अगला क्वेश्चन है एक डिवाइस जो न केवल उग्र संरक्षण प्रदान करती है बल्कि बिजली आउटेज के दौरान कंप्यूटर बैटरी बैकअप पावर के साथ तैयार करती है। तो दोस्तों वह यूपीएस ही होता है। जी हाँ अनइंटरप्रेटेबल पावर सप्लाई होती है जो कि यूपीएस होता है। यह दोस्तों इसे पावर सप्लाई, जी हाँ पावर सप्लाई प्रदान करता है। अगला क्वेश्चन पूछा गया है निम्न में कौन कंप्यूटर का अभिन्न अंग नहीं है। तो दोस्तों कंप्यूटर का अभिन्न अंग कौन सा नहीं है देखकर बताना है। तो दोस्तों हम बात करते हैं कंप्यूटर के अभिन्न अंग की। तो सबसे पहले तो दोस्तों मॉनिटर होता है। जी हाँ मॉनिटर कंप्यूटर का अभिन्न अंग होता है। उसके बाद में दोस्तों कीबोर्ड उसका अभिन्न अंग होता है। जी हाँ कीबोर्ड होता है वह अभिन्न अंग होता है। इसके अलावा दोस्तों माउस होता है और एक दोस्तों सीपीयू होता है। जी हाँ सीपीयू होता है, यह भी कंप्यूटर का अभिन्न अंग होता है। तो ये दोस्तों 4 कंप्यूटर के अभिन्न अंग हैं और बाकी जितने भी जहाँ पे डिवाइस लगाए जाते हैं वह सभी कंप्यूटर के अभिन्न अंग नहीं है। तो यहाँ पे दोस्तों आपको ऑप्शन में दिया गया है यूपीएस। तो यूपीएस तो दोस्तों जो इसे पावर सप्लाई प्रदान करने के लिए लगाया जाता है। जी हाँ कंप्यूटर को पावर सप्लाई प्रदान करने के लिए यह लगाया जाता है। तो यहाँ पे आपका ऑप्शन नंबर डी राइट होता है। तो दोस्तों आज के सेशन में हमने जो एसएससी द्वारा पिछली तमाम एग्जामों में पूछे गए जो कि कंप्यूटर आर्किटेक्चर या कंप्यूटर की बनावट से जितनी भी पिछली एग्जामों में क्वेश्चन पूछे गए हैं वह दोस्तों समस्त क्वेश्चन आप सभी के समक्ष रखे हैं। तो यहाँ पे दोस्तों हम 60+ क्वेश्चन, जी हाँ 60 क्वेश्चन के ऊपर बात कर चुके हैं जो कि कंप्यूटर की बनावट से पूछे गए हैं। जी हाँ इससे पहले दोस्तों हमारे द्वारा एक सेशन लिया गया जिसमें कंप्यूटर के सामान्य परिचय से 60+ क्वेश्चन हमने कवर करवाए हैं। यदि आपने वह सेशन नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। और इसके दोस्तों दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग आप सभी के लिए जीके जीएस पीवाईक्यू सीरीज चलाई गई है। जी हाँ जीके जीएस पीवाईक्यू सीरीज चलाई गई है। यदि आपने वह नहीं देखा है तो वह भी आप हमारे चैनल की प्लेलिस्ट में जाकर देख सकते हैं। वहां पे आपको दोस्तों एसएससी व एसएससी के द्वारा कंडक्ट करवाई जाने वाली समस्त उन एग्जामों में पूछे गए जीके के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन आप सभी के समक्ष रखे गए, तो आप वह सेशन भी देख सकते हैं। और दोस्तों यदि आज ही आप हमारे चैनल से जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिएगा ताकि दिल्ली पुलिस के रिगार्डिंग संबंधित समस्त वीडियो आपको सही समय से मिल सके और आपने जो सपना देख रखा है 2023 में वर्दी पाने का वह सपना आपका जल्द साकार हो। चलिए दोस्तों अब समय हो चुका है आप सबसे विदा लेने का। मिलते हैं अगले और बेहतरीन सेशन के साथ। जय हिंद, जय भारत।